हरे कृष्ण एवरीवन। अब हम 25 नंबर श्लोक से थोड़ा रिवाइज करेंगे कि भगवान ने कौन कौन से यज्ञ बताए हैं। उसके बाद 29 और 30 श्लोक आज कवर करेंगे। ठीक है, तो 25 नंबर श्लोका जब से स्टार्ट हुआ था तो 25 नंबर श्लोका में भगवान ने यज्ञों का वर्णन करना शुरू किया था। तो भगवान ने क्या बताया कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों देवताओं की पूजा करते हैं? क्योंकि देवताओं से उन्हें फटाफट से जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की प्रसन्नता के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। एक तो यज्ञ हो गया ये, देवताओं की पूजा करना। कौन पूजा करेंगे? जिनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी। क्यों पूजा करेंगे? ताकि देवी देवता उनकी इच्छाओं को पूरा कर दें। अब इसमें गलत बात क्या है? इसमें गलत बात कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो देवताओं ने आपको देना है वो भी उन्होंने भगवान से लेके ही आपको देना है। और आपके कर्मों के अनुसार ही देना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। तो हमें बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली भगवान से ही सब कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि देवी देवता आपको दे देंगे जो भी आप चाहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज आपके लिए अच्छी है या बुरी है वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था कि जैसे एक बच्चा है, उसको कोल्ड हो गया है ना, कफ कोल्ड हो गया, फीवर हो गया। तो अगर दुकानदार के पास जाके बोलेगा कि 50 रुपए का नोट लो और मुझे आइसक्रीम दे दो, तो दुकानदार को कोई परवाह नहीं है, वो उसको आइसक्रीम दे देगा। उसको क्या फर्क पड़ता है कि आइसक्रीम खाने से इसका गला और खराब हो जाएगा। लेकिन अगर माँ के पास आएगा तो माँ क्या करेगी? उससे 50 रुपए का नोट ले लेगी, आइसक्रीम नहीं देगी, उसके बदले में जो भी कुछ स्वीट डिश उसको जो अच्छी लगती है वो बना के दे देगी। ठीक है, और जब बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो उसको आइसक्रीम दिला देगी, है ना। तो यही फर्क है भगवान से मांगने में और देवी देवताओं से मांगने में। अगर भगवान को लगता है किसी पर्टिकुलर चीज को देने से आपकी भक्ति में कमी हो जाएगी तो भगवान उस चीज को आपको नहीं देंगे। सेकंड क्या था? कुछ पर ब्रह्मी रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, मतलब कुछ निराकार, मतलब भगवान को 3 स्टेट में रियलाइज किया जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मीन्स ओमनी प्रेजेंट, जो सृष्टि के कण कण में है, जड़ चेतन में सब जगह सर्वव्यापक है, वो हो गया ब्रह्म। और उसका कोई रूप नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो हर जगह पे है उसका क्या रूप हुआ, है ना। जैसे जल है, जल जिस भी पात्र में जाएगा उसी का रूप धारण कर लेगा। तो वो निराकार रूप की जो पूजा करते हैं वो ब्रह्म के रूप में भगवान को भजते हैं। और जो परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, परमात्मा क्या होता है? अपने हृदय के अंदर जो भगवान विष्णु है, जो चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, उनका ध्यान करना। और भगवान होता है षड ऐश्वर्य वाले, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। षड ऐश्वर्य जिसमें हमने बहुत बार चर्चा की है कि भगवान सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे अधिक ऐश्वर्य है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा उनकी ख्याति है, और सबसे इतना सब कुछ होने के बाद भी सबसे ज्यादा बल है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इनसे रिनंसिएशन है, इन सब चीजों से विरक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है ब्रह्म रूप की। ब्रह्म रूप का मतलब क्या है? ब्रह्म रूप का मतलब है निराकार स्वरूप की पूजा करना, भगवान की, सर्वव्यापी भगवान की पूजा करना। तो इस श्लोक में 2 प्रकार के यज्ञ हुए। मतलब भगवान देवताओं के यज्ञ का समर्थन नहीं कर रहे, बट ही इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट। भगवान इस फैक्ट को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ऑल्सो दे विल गेट समथिंग। एटलीस्ट नास्तिक होने से तो अच्छा है, कम से कम देवी देवताओं में ही विश्वास है। देवी देवताओं की पूजा करेंगे, धीरे 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 वो भगवान की भक्ति तक पहुंच ही जाएंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। ठीक है, 2 प्रकार के यज्ञ, निराकार स्वरूप में जो भगवान की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, ये हमने किया है श्लोका नंबर 25 में, राइट। अब इसके बाद 26 नंबर श्लोका आया। मैम 3 रूप बोल बताया था ना, 3 रूप, ब्रह्मा, ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा, भगवान। आत्मा, भगवान। ओके परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ओके ओके मैम। ओके, तो जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, योगी परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते हैं, और भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। और जो कर्मी होते हैं वो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में आयो मजे लूटो, कोई भक्ति करने का जरूरत नहीं है।
अभी 26 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों के मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इस वाले श्लोक में 2 यज्ञों का और वर्णन है। किसके यज्ञ? ब्रह्मचारी के यज्ञ और गृहस्थ के यज्ञ। के ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए और गृहस्थी को क्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी क्या करेंगे? ब्रह्मचारी कानों के द्वारा सुनेंगे, श्रवणादि क्रियाओं। क्या सुनेंगे? दिन रात भगवान का नाम सुनेंगे। और उनके लिए यज्ञ क्या है? उनके लिए यज्ञ है कि सब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। जो ब्रह्मचारी होते हैं ना वो लक्ष्मी के मतलब धन संपत्ति के संपर्क में आते हैं, ना ही स्त्रियों के संपर्क में आते हैं। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कि लोगों के घरों में जाके भिक्षा मांगना और जो कुछ मिला और वही गुरु को सारा समर्पित कर देना, गुरु ने उसमें से जो भी दिया वो ले लेना। ठीक है, तो ब्रह्मचारी का अपना कुछ भी नहीं। ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा, भगवान के कीर्तन को श्रवण करेगा और हरे कृष्णा महामंत्र को दिन रात चैंट करेगा और उसको सुनेगा। ये हो गया ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ, ब्रह्मचारी का कर्तव्य। अब गृहस्थी लोग क्या करेंगे? गृहस्थी लोगों को तो पैसा भी कमाना है, उनके संपर्क में तो स्त्री भी आएगी, शादी भी करवानी है। तो वो इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग करते हुए वो ऐसे अनलिमिटेड नहीं करते इंद्रिय भोग की। ठीक है, मतलब रुपया पैसा कमा सकते हो, लक्ष्मी के संपर्क में आ सकते हैं हम लोग, स्त्री के संपर्क में आ सकते हैं, मतलब रुपये पैसे से डीलिंग है, हमारी फीमेल से डीलिंग है, लेकिन वो इसको कंट्रोल्ड रूप में करते हैं। जैसे शादी हुई है तो अपनी पत्नी में या पति में उसके साथ प्रेम पूर्वक रहना और इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप में नहीं जाना, ये हो गया कंट्रोल। फिर अगर धन कमाना है तो धन को इसलिए धन इकट्ठा करना है क्योंकि फिर उसको उसको भगवान की सेवा में अर्पित करना है। जो धन संपदा है वो भगवान की सेवा में लगानी है। फिर अगर खाना बनाना है तो खाना तो बनाना है, अब घर गृहस्थी में है, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाना है। और घर में जैसे कोई नई चीज आई, जैसे गाड़ी आई है ना, या कोई नए कपड़े ही ले लिए, तो पहले भगवान के आगे रख दिए, भगवान को दिखा दिया, भगवान की पूजा अर्चना करी, भगवान का थैंक्स किया कि आपके कारण हमें ये मिला, फिर उसको यूज कर लिया। तो ये हो गया गृहस्थी, गृहस्थियों का यज्ञ। ठीक है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करना। तो इंद्रिय विषय मैंने बताया था, इंद्रिय विषयों के बारे में आई होप सो सबको याद होएगा। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, जीभ का विषय है स्वाद लेना। ये इंद्रिय विषयों का वो उपयोग तो करते हैं, लेकिन वो साथ के साथ भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के उनको हमेशा याद करते हुए करते हैं। तो ये उनके लिए यज्ञ हो गया। तो पिछले श्लोका में 2 यज्ञ, देवताओं की पूजा और निराकार की पूजा। इस श्लोक में 2 यज्ञ, जो ब्रह्मचारी श्रवण का यज्ञ करते हैं और जो गृहस्थी रूप, जो हम जैसे लोग हैं, जो भगवान को याद करते हुए सारे कार्य करते हैं। ठीक है, अब 27 नंबर श्लोका में आते हैं। अभी 27 नंबर श्लोका में क्या कहा? दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को समित मन की रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे योग पद्धति का वर्णन हुआ है। अब मन और इंद्रियों को वश में करना है ना। देखो, मन और इंद्रियों को भगवान की भक्ति करनी है तो सेंस कंट्रोल तो चाहिए। ठीक है, सेंस कंट्रोल चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो मन में आए करते रहो। अब मन कर रहा है कि नॉन वेज खा लो तो खा लो, मन कर रहा है कि ड्रिंक कर लो तो कर लो, मन कर रहा है कि इलिसिट सेक्स कर लो तो कर लो, तो थोड़ा सा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कंट्रोल करने के तरीके क्या है कि या तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। हम्म जैसे सपोज एक टाइम पे आप एक ही काम करोगे ना, या तो आप मैच एंजॉय कर सकते हो या कोई कथा देख सकते हो टीवी पे। एक टाइम पे 2 चैनल चला के 2 चीजें तो नहीं ना एक साथ देख सकोगे, समझ भी नहीं आएंगी। तो हम सेवा तो प्रतिदिन करते ही हैं और सारा दिन करते हैं। तो सेवा 2 प्रकार की हो सकती है, तो माया की सेवा या भगवान की सेवा। जो माया की सेवा जब हम करते हैं तो भगवान की सेवा नहीं होती, जब भगवान की सेवा करते हैं तो माया की सेवा नहीं होती, है ना। दोनों में से एक काम तो हमेशा करेंगे। जैसे या तो धन कमाने में लगे हुए हैं, या पिक्चर देख ली है ना, या फिर गाने वगैरह सुन लिए, या फिर घूमने फिरने चले गए, तो माया की सेवा कर रहे हैं। या फिर क्या करेंगे, बैठ के चैंटिंग कर ली हम लोगों ने, भगवत गीता भागवतम पढ़ ली, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब खाओ पियो ऐश करो वाली उसमें जा रहे हैं हम लोग, तो माया की सेवा हो रही है, उस टाइम पे भगवान की सेवा नहीं हो रही। और जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा नहीं हो रही, है ना।
तो जो अब इसमें अलग तरह के यज्ञ का वर्णन किया गया, इसमें क्या है, इसमें ये योगी योग करते हैं उसके यज्ञ का वर्णन है। भक्त क्या करता है, भक्त इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है और इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाती हैं। और जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं अपने प्राण वायु को कंट्रोल करके यज्ञ करते हैं, प्राण वायु को कंट्रोल करके, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा फिर से समझ लो, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल था, कम से कम समझ में आया था, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो हमारी इंद्रियां हैं कौन सी, आंखें हैं, कान है, जीभ है, त्वचा है हमारी, और क्या है, आंखें, नाक है, ठीक है, ये 5 इंद्रियां होगी। अब इन इंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, अब इंद्रियां खुद तो कोई काम करती नहीं, इंद्रियां, अब आपको लगे कान अपने आप सुनते रहेंगे, आंखें अपने आप देखती रहेंगी, इंद्रियां तब काम करेंगी जब उनको एनर्जी मिलेगी, है ना। अगर सपोज कोई इंसान 50-60 दिनों तक ना खाए तो मंजे में पड़ जाएगा ना, फिर ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना बोला ही जाएगा। तो इंद्रियां अपने आप काम नहीं करती, इंद्रियों को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हम्म? जैसे आपने सपोज व्रत रख लिया 10-15 दिन, उसके बाद मंजे में पड़ जाएंगे ना, कुछ खाया पिया नहीं है, तो फिर उस टाइम पे काम अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो इंद्रियों को काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी को कहते हैं, ये जो एनर्जी जिससे इंद्रियां काम करती हैं, इसको बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणा। हम्म तो इंद्रियों को एनर्जी कहाँ से मिली, प्राणा से। अब प्राणा को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्राणा को एनर्जी मिलेगी, देखो इंद्रियों को प्राण की एनर्जी का सोर्स क्या है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप भोजन करते हैं तो एनर्जी मिलती है ना। एक है नींद लेते हैं, नींद लेने के बाद भी यू फील एनर्जेटिक ना, कि शरीर को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। एक होता है आपकी ब्रीदिंग, जो सांसें हैं ये भी एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है प्राण वायु के कार्यों को संयमित करना। प्राण वायु मीन्स व्हाट, प्राण वायु होती है 5 प्रकार की। प्राण वायु का मतलब है प्राण वायु, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्रकार की हमारे शरीर में एक ढंग से एनर्जी होती है, राइट। तो 5 प्रकार की एनर्जी हुई, तो इसको वो कंट्रोल करते हैं। अब ये 5 प्रकार की एनर्जी क्या होती है, इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा तो इसके बारे में सीखना है नहीं, क्योंकि हम तो भक्त हैं अभी। भक्त तो क्या है, हम तो साधक ही हैं, भक्त तो भी भक्ति के मार्ग पे हैं। तो हम लोगों को इनको प्रैक्टिस तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो समझने से क्या होगा, मतलब कहीं पे ये आप पढ़ेंगे ना ये वर्ड, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं बैठेंगे कि ये क्या लिख दिया, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। देखो प्राण होता है सांस छोड़ना, प्राण वायु, सांस छोड़ना मतलब सांस बाहर गई तो उसको बोलेंगे प्राण, ठीक है। और जब सांस लेते हो उसको बोलते हैं अपान। अपान मतलब जब सांस खींचते हो अंदर, मतलब ब्रीदिंग, जब इनहेल करते हो तो सांस नीचे की तरफ जाती है ना, जब सांस लेते हो उसको बोलते हैं अपान। उसके बाद आता है व्यान। व्यान क्या होता है, व्यान से जो आपने वायु खींची है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, दिस इज व्यान। हम्म? फिर आता है समान। समान क्या होता है, समान से जो आप भोजन खाते हैं उसको पचाने की शक्ति मिलती है, डाइजेशन पावर आता है समान वायु से। फिर होता है उड़ान। उड़ान होता है ऊपर की तरफ जाना, अब वायु ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये 5 टर्म्स हैं, इसको प्राण वायु बोला गया है यहाँ पे। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। सांस लेना, सांस छोड़ना, और पूरे शरीर में वायु को सर्कुलेट होना, और भोजन डाइजेस्ट होना, और ऊपर की तरफ सांस आना, ऊपर की ओर वायु का ही आना, ठीक है। ये 5 प्रकार की चीजें हैं। अब योगी जन क्या करते हैं, योगी जन इस पांचों प्रकार की वायु को कंट्रोल करते हैं। हम्म? तो वायु को, इन वायु 5 प्रकार की वायु को कंट्रोल किया, तो उससे क्या हुआ कि प्राण, जैसे खाना नहीं खाया, है ना, खाना नहीं खाया, तो खाना ना खाया तो प्राण शिथिल पड़ गए ना, प्राण कमजोर हो गए, खाना नहीं खाया, तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे ही ये सांस को लेना रोकना, इसको कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, प्राणा कम मिले, सांस कम मिली, तो इंद्रियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी और वो कंट्रोल हो जाएंगी।
तो इस ढंग से वो इंद्रियों को और मन को वश में करते हैं। और मन रूपी अग्नि में ये जो इंद्रियों के काम है, और जो प्राण वायु है, प्राण वायु अब आपको समझ आ गया, 5 प्रकार की वायु, इनको मन की अग्नि में आहुति दे देते हैं, मतलब इनको कंट्रोल करते हैं वो। क्लियर हुआ थोड़ा सा श्लोक? यस यस मैम। मैंने कोशिश की है कि बहुत ज्यादा इसमें हम अंदर नहीं जाएं, पर फिर भी इतना का पता हो कि हम बिल्कुल ब्लैंक भी ना हो जाए नेक्स्ट टाइम जब ये वर्ड्स आए हमारे सामने। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी इन 5 प्रकार की वायु का ना, ताकि आपको याद रहे। तो योगी क्यों ऐसा सब कुछ करते हैं? ताकि उनकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाए। कि अगर मेरी जीभ नहीं कंट्रोल हो रही तो खाना खाना ही बंद कर दो। जीभ बार बार मांग रही है अच्छा अच्छा खाने को, खाने को, खाने को, तो बेटर है खाना ही बंद कर दो। तो उससे क्या होगा, जीभ कंट्रोल हो जाएगी। तो योगी इस ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, कम खाते हैं, लेकिन भक्त तो खूब खाता है भगवान का प्रसाद। अब 28 नंबर श्लोका आया है। 28 नंबर श्लोका में फिर आया 4 तरह के यज्ञ इसमें बताए गए। कैसे? कहते कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अभी यहाँ पे 4 यज्ञ। पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब अपनी संपत्ति को डोनेट करना। सेकंड तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब किसी ने कुछ कहा उसको सह लेना, ये भी तपस्या होता है। दूसरा जैसे चातुर्मास वगैरह आया तो कोई नियम ले लेना कि जैसे मैं इन 4 महीनों में मतलब मैं जमीन पर सोऊंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, अपनी फेवरेट चीज को नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार के कुछ व्रत ले लेना। ठीक है। कुछ अष्टांग योग। अष्टांग योग मैंने आपको बताया कि इसके 8 स्टेप्स हैं। ठीक है। पतंजलि जी ने, जो महर्षि पतंजलि हुए हैं, उन्होंने योग के 8 स्टेप्स का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, मतलब प्रत्याहार, समाधि, ऐसे करके 8 स्टेप्स हैं। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो कुछ लोग उसके द्वारा प्रैक्टिस करके यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ मतलब क्या होता है? स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, गीता, भागवतम, वेदों को पढ़ना, ये होगा स्वाध्याय यज्ञ। तो 4 यज्ञों का वर्णन आ गया। आप अब डोनेशन दे सकते हैं, संपत्ति का त्याग कर सकते हैं, कोई नियम ले सकते हैं, अष्टांग योग पद्धति को अपना सकते हैं, या स्वाध्याय यज्ञ कर सकते हैं। अब इनमें से एटलीस्ट हम लोग जो गृहस्थी हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इजी क्या है? विच इज द मोस्ट इजिएस्ट वे ऑफ सेक्रीफाइस, विच इज, आपके लिए कौन सा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्वाध्याय वेद यज्ञ तो सारे कर ही सकते हैं ना। वेद वेद पढ़ने, हाँ, वेद हाँ, पढ़ना है ना स्क्रिप्चर्स कर मैम। सकते हैं ना। यस। तो कम से कम वो यज्ञ तो सबको करना चाहिए। तो इसमें ये वाले हम्म। यज्ञ बता दिए भगवान ने। अब ये बता क्यों रहे हैं, ये आगे जाके पता चलेगा। अब आते हैं 29 नंबर श्लोका पे। मैंने रिवाइज इसलिए कराया कि थोड़ा आप ना लिंक सा बना रहे कि क्या चल रहा था पिछले श्लोकों में। तो 29 नंबर श्लोका में बोला कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान को प्राण में, प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो लास्ट लाइन तो समझ आ गई ना, कि कम भोजन किया। कम भोजन किया, क्यों कम भोजन किया? तो ताकि इस मतलब जो हमारी सेंसेस हैं वो कमजोर पड़ जाए। ये बात तो समझ आ गई। अब है समाधि लगाना। समाधि कैसे लगाना? समाधि लगाएंगे हम सांस को रोक के। सांस को रोकने की टेक्निक क्या? प्राणायाम। ठीक है। प्राणायाम कैसे करना है? प्राणायाम की टेक्निक यहाँ पे बताई है। प्राणायाम करेंगे। पहला क्या बोला है? अपान में प्राणवायु का। अपान में प्राणवायु का मतलब क्या? अपान को प्राण में का मतलब क्या? कि वो पूरक करते हैं। पूरक होता है सांस को पूर्ण करना। पूर्ण मतलब सांस लेना। हम्म। प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, मतलब कुंभक करते हैं। कुंभक का मतलब क्या है? कि सांस अंदर लिया फिर उसको रोक दिया। ठीक है। फिर अंत में प्राण को अपान में रोककर समाधि में रहते हैं, मतलब रेचक करते हैं। रेचक का मतलब क्या है? रेचक का मतलब होता है एक तो सांस को जो लिया उसको रोकना, और रेचक में होता है सांस को छोड़ना। और छोड़ने वाली सांस को जब रोकेंगे फिर कुंभक हो गया। तो 3 प्रकार के मैंने आपको तरीके बताए थे। पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का मतलब है सांस लेना, रेचक का मतलब है सांस छोड़ना, और कुंभक का मतलब है
सांस को रोकना। कुंभक दो प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक कुंभक और बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में जो सांस छोड़ रहे हैं उसको कुछ देर के लिए रोकते हैं, और आंतरिक कुंभक में जो सांस ले रहे हैं उसको कुछ देर के लिए रोकते हैं। ठीक है, इस प्रकार वो समाधि लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों बार बार सांस को लिया छोड़ा, लिया रोका छोड़ा, फिर रोका, ऐसा क्यों करते हैं? वाई दे डू सो? इस प्रकार का यज्ञ क्यों करते हैं? टू कंट्रोल सांस कंट्रोल कर करके, मतलब जितनी सांसें लिखी हैं उम्र ज्यादा लंबी हो जाएगी यस, उनकी। तो अपने एक तो सेंस कंट्रोल जैसे बेबी जी ने बताया, दूसरा अंजलि जी ने जैसा बताया कि सांस को रोकने से उनकी आयु बढ़ जाती है। ठीक है, आयु क्यों बढ़ानी है? क्योंकि अष्टांग योग पद्धति ऐसे तो इतनी जल्दी तो आने वाली है नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए एज लंबी होनी चाहिए। एज लंबी होने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे सांस को रोक रोक के एज बढ़ाते जाओ और फिर अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करते जाओ, इसलिए। लेकिन हमें एज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, भक्त तो हमेशा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है कि जब मृत्यु ने आना है आ जाए। क्योंकि भक्त को पता होता है कि मैं अपने दम पर तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं कर पाऊंगा, अगले जन्म क्या करोड़ों जन्मों में भी नहीं कर पाऊंगा। जिस ढंग से हमारी माला हो रही है, चैंटिंग हो रही है और मन में इतने ख्याल आते हैं, तो कहाँ भगवान का ध्यान हो रहा है? हमें लगता है कि ऐसे भगवान मिलेंगे। हैं? माला कर रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट का ध्यान आ गया, कभी बिजनेस का ध्यान आ गया, कभी जॉब का ध्यान आ गया, कभी बच्चों का ध्यान आ गया, कभी पढ़ाई लिखाई का ध्यान आ गया। ऐसे कैसे जाएंगे भगवान के धाम में? इस ढंग से माला करके तो हम भगवान के धाम जाने से रहे। लेकिन भक्त चला जाता है फिर भी, क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा होती है, भगवान कृष्ण की कृपा होती है। भगवान सिर्फ हमारे एफर्ट्स देखते हैं कि एफर्ट्स डाल रहा है, बाकी काम तो भगवान नहीं करना है भाई। हम तो सिर्फ सिंसियर एफर्ट डालते रहो। सिंसियर एफर्ट मतलब करनी है माला तो डेली करनी है, मतलब फिक्स फिगर। पहले तो मैंने बताया था कि पहले तो नंबर डिसाइड करो, एक माला करनी, दो माला करनी, फिर रेगुलर करनी है। फिर धीरे धीरे कोशिश करो उसको बढ़ा के 16 तक लेके जाओ। जब 16 तक पहुंच गए उसके बाद क्वालिटी के ऊपर काम करो। तो इस ढंग से करना है। ठीक है, तो अब आगे चले। कोई क्वेश्चन है यहां तक? नो क्वेश्चन। तो अभी यहाँ तक के यज्ञों का वर्णन हो गया। अभी 30 नंबर श्लोका में बताएंगे भगवान के क्यों यज्ञ करने हैं। तो भगवान भगवत गीता में ना, भगवान का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो बताते हैं कि भाई अगर ये यज्ञ कर, मतलब अगर मेरी बातों को मानोगे तो ये हो जाएगा, अगर नहीं मानोगे तो ये होगा। फोर्स नहीं करते, फ्री विल देते हैं, तुम्हारी मर्जी है, मानो या ना मानो। अब कोल्ड हो गया, कोल्ड में आइसक्रीम खाओगे तो और गला खराब हो जाएगा। थोड़ा परहेज रख लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर ये बात आपको समझा सकता है, लेकिन डॉक्टर डंडा लेके पूरा दिन घर में नहीं बैठ सकता कि आइसक्रीम खाओगे तो भाई डंडा पड़ेगा। उसने समझा दिया, अपना काम कर दिया। अब घर आके आपने जो प्रैक्टिस करना है वो आप करो, वो आपकी मर्जी। ज्यादा आइसक्रीम खा के गला खराब करो, या फिर वो परहेज करके थोड़ा ठीक कर लो। क्या, मेरा थोड़ा सा, मुझे इन्फेक्शन चल रहा है तो मुझे यही एग्जांपल याद में आ रही है, इसलिए मैं एग्जांपल बार बार दे रही हूँ। ठीक है, तो इस ढंग से अब करते हैं 30 नंबर श्लोक। सर्वे पेते यज्ञ विधो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञशिष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? यहाँ पे भगवान कहते हैं, I think किसी का अनम्यूट है, पूनम जी का अनम्यूट हो गया है। तो ये कहते हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो जितने भगवान ने यज्ञ बताए, इसमें से कोई ना कोई यज्ञ तो करना ही चाहिए। कोई ना कोई यज्ञ, अब इतने सारे यज्ञ बता दिए ना कि भाई संपत्ति को यूज कर सकते हो भगवान की सेवा के लिए, अष्टांग योग कर सकते हो, है ना, और क्या बताया, तप यज्ञ कर सकते हो, स्वाध्याय यज्ञ कर सकते हो, ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ बता दिया, गृहस्थी के लिए बता दिया, योगियों का बता दिया कि अष्टांग योग पद्धति में चले जाओ, फिर प्राण वायु को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, कितने सारी चीजें बता दी भगवान ने, है ना। तो देवताओं की पूजा करना भी बीच में यज्ञ में आ गया है। हालांकि भगवान ने उसको एक्नॉलेज किया है, लेकिन हमें पूजा तो भगवान की ही करनी चाहिए। हाँ, और ब्रह्म के रूप में जो यज्ञ करते हैं उसका बता दिया। तो कोई ना कोई यज्ञ जरूर करना चाहिए।
भविन्न पर तात्पर्य पढ़ते हैं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भविन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है, वे है इंद्रियों का निग्रह। देखो यहाँ पे वर्ड आया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब पैसा, धन से जो यज्ञ किया जाता है, जो धन हम डोनेट करते हैं, द्रव्य यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ मतलब स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। योग यज्ञ मतलब योगा, जो अष्टांग योग पद्धति का वर्णन किया गया है। कहते हैं इन सबका एम क्या है, इन सबका एक ही एम है, क्या? सेंस कंट्रोल। अब जिसके किसी के पास संपत्ति होगी, डोनेट नहीं करेगा, इकट्ठा करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा, तो क्या है, उससे वो इंद्रियां और ज्यादा मतलब सेंसेस कंट्रोल में नहीं ना होंगी। अब धन इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन दे नहीं रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, घर अच्छा बना लो, गाड़ी अच्छी ले लो, तो और ज्यादा से ज्यादा सेंसेस की मतलब भोगों को भोगने की तरफ बढ़ेगा। तो द्रव्य यज्ञ करेगा तो उसमें से थोड़ा सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही स्वाध्याय यज्ञ करेगा। अब खाओ पियो मौज करो की स्ट्रेटेजी में है। गीता भागवतम पढ़नी शुरू कर दी, पढ़नी शुरू कर दी, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया कि भाई लाइफ का एम तो ये है कि भगवान की प्राप्ति, मैं किन कामों में फंसा हुआ हूँ। स्वाध्याय यज्ञ कर लिया, स्क्रिप्चर को पढ़ लिया, तो अपने आप भगवान की भक्ति में लग जाएगा। अब योग यज्ञ, अब योग यज्ञ वो योगी चाहते हैं कि हमें योग सिद्धियां मिले या भगवान की किरणों में लीन हो जाए, तो वो योग यज्ञ करेंगे, तो उससे अंततः वो भगवान के शरीर की किरणों में लीन हो जाएंगे, भगवान में। इन सब चीजों का क्या एम है? इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह मतलब सेंस कंट्रोल। सारे यज्ञ क्यों किए जाते हैं? ताकि सेंसेस कंट्रोल में रहे। इंद्रिय ही भौतिक अस्तित्व का, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ही जन्म मृत्यु का मूल कारण है कि क्यों हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, क्यों बार बार मरते हैं, क्योंकि हम सेंस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और भोगों को भोगने में लगे हुए हैं। तो जब तक इंद्रियों को कंट्रोल ना किया जाए, जब तक सेंस ग्रेटिफिकेशन को ना रोका जाए, तब तक हम लोग जो हमारा एक्चुअल फॉर्म है, सच्चिदानंद सतचितानंद से हम पूर्ण है, हम हमेशा खुश रहने के लिए बने हैं, शांत रहने के लिए बने हैं, ब्लिसफुल रहने के लिए बने हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे सेंसेस को कंट्रोल किए बिना। अब भक्त की सेंसेस कंट्रोल करना बड़ा इजी होता है भक्त के लिए। हमें ना तो सांसों को कंट्रोल करने की जरूरत है, ना जीवन अवधि को बढ़ाना है। हमने जैसे अब खाने का मन कर रहा है, खाओ भाई, खूब खाओ, कौन मना करता है। योगी के जैसे नहीं कि कम खाना है फिर इंद्रियों को कमजोर कर लो, खूब खाओ। लेकिन करना क्या है, भगवान को लगा हुआ भोग खाओ। तो खूब बनाओ घर में खीर पूड़ी हलवा जो मन करता है, भगवान को एक बार अर्पित कर दो, फिर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्त के लिए तो इजी कर दिया ना भगवान ने सब कुछ। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज्यादा उलझेंगे, फिर मुश्किल है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म में स्थित आकाश, यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्माकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो ये जितने भी यज्ञ भगवान ने बताए, जितने यज्ञों का हमने वर्णन किया अभी 25 से लेके हम 30 श्लोका तक पहुंच गए हैं, तो भगवान कहते हैं सारे यज्ञों से क्या होगा, पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अब दिन में कितने सारे पाप होते हैं, जाने अनजाने में होते हैं ना। तो इन पाप कर्मों से कैसे मुक्त हो? यज्ञ करके। तो आप अपनी मर्जी का यज्ञ चुनो, मुझे क्या यज्ञ करना है, उसको करने से पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो इससे ना तो मतलब आप आध्यात्मिक तौर पर भी आपकी प्रोग्रेस होएगी और भौतिक तौर पर भी आपकी प्रोग्रेस होएगी। अब जैसे जो लोग सपोज मंदिर जाते हैं, आप में से कोई, अंजलि जी तो जाते हैं। अब अंजलि जी देखेंगे कि जो मंदिर में प्रसादम बनता है, तो फीस्ट होती है, संडे फीस्ट, तो कितना अच्छा संडे फीस्ट होता है ना। मतलब कितने ज्यादा मतलब वहां पे स्वादिष्ट आपको डिशेस खाने के लिए मिलेंगी और भगवान को भोग लगाई हुई। तो भगवान ने आपको भौतिक सुख सुविधा दे दी ना। अब हम आपके मन में खाने की इच्छा थी, घर में क्या बनाएंगे, दाल रोटी बनाएंगे शाम को, और क्या दाल सब्जी बनाएंगे। वहां पे जाएंगे, खाएंगे, आपको स्वीट डिश भी मिलेगा, आपको 2-4 सब्जी भी मिलेगा, हाँ, आपको
चावल मिलेगा, चपाती मिलेगा, तो भौतिक भोग तो बढ़ गए ना। तो जो यज्ञ करते हैं, ये कैसे होगा? मंदिर जाएंगे तभी मिलेगा भाई। तो यज्ञ करेंगे तो ऐसा नहीं कि भगवान का जो भक्त है वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। भगवान उसके भौतिक ऐश्वर्यों को, संपत्ति को भी बढ़ाते हैं, और साथ के साथ वो इस जन्म में भी सुखी रहता है, और अंत में भगवान के धाम में भी जाता है। तो यज्ञ करना चाहिए कोई ना कोई। यज्ञ जरूर करना चाहिए। इससे भौतिक भोगों को भोगने की भी आपको मिल जाएगी, भौतिक भोग भी मिल जाएंगे, और आध्यात्मिक तौर पर भी, स्पिरिचुअली भी आप प्रोग्रेस कर जाएंगे जिंदगी में। अब जो भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, अब जो सुन रहे हैं क्लास, अपनी जिंदगी को देखो। पहले किस एफिशिएंसी के साथ काम करते थे, अब किस एफिशिएंसी के साथ काम करते हो? पहले कितनी प्रोडक्टिविटी थी? पहले ज्यादा प्रोडक्टिव थे या अब ज्यादा प्रोडक्टिव हो? पहले आलसी थे कि अब आलसी हो? पहले चुस्त थे या अब चुस्त हो? तो ये ना करो, ये कंपैरिजन करो। आपको लगेगा कि इतना कुछ करने के बाद भी, अब माला भी करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर भी पता नहीं समय कैसे बढ़ गया, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। अब नींद भी जल्दी खुल खुल जाती है, नहीं तो पड़े रहते थे बिस्तर में हम कब, मतलब कितनी कितनी देर तक, है ना? तो प्रोग्रेस हुई ना। तो भगवान की, और आप देखोगे कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छे से काम कर सकते होगे। घर का काम भी जल्दी निपटा सकते, मतलब ऐसी एफिशिएंसी आई होगी कि घर का काम फटाफट खत्म हो जाता होगा। हम्म। अब किसी ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आया होगा। मैंने तो बहुत सारे ऐसे हाँ, जाने यस हैं। मैम। हाँ, कैसे कदम हो जाता है मालूम नहीं होता है, होता खुद है को ना, नहीं हैरान हो बहुत। जाता है। हाँ हाँ हाँ, है फील ना? होता है। यस। हाँ, और हालांकि देखा जाए तो हमारी एफिशिएंसी में तो कमी आनी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि पहले हम काम कर रहे थे 12-14 घंटे, उसमें से हमने 2 घंटे माला को दे दिए, आधा पौना घंटा क्लास को दे दिया, हमारे तो 2.5 घंटे कम हो गए। हमारी तो एफिशिएंसी कम होनी चाहिए थी, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रूट के ऊपर काम किया। जब रूट के ऊपर काम किया जाता है तो सब चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि धन ज्यादा कमाना है, तो धन ज्यादा कमाने के लिए दिन रात, पहले 8 घंटे काम कर रहे थे, अब 12 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, फिर धन आएगा। अरे धन भाई उतना ही आएगा जितना पिछले जन्म में धर्म किया है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 18 घंटे काम करो, 20-24 को 24 घंटे जुते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो किस्मत में जो नहीं लिखा वो भी मिल जाएगा। फिर संभावना जरूर है कि अगर नहीं लिखा तो भी मिल जाए, अदरवाइज कोई संभावना ही नहीं है। ये जो धन है ना, और काम, 4 चीजें होती है ना जो गृहस्थियों करनी है, होती हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ मतलब धन कमाना, और कामना इच्छाओं की पूर्ति, ये तो पहले से प्री डिसाइडेड है कि इस जन्म में आपको इतना धन संपत्ति मिलने वाली, इतनी आपकी कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। ये तो प्री डिसाइडेड है। जो पिछले जन्म में आपने धर्म किया उसके अकॉर्डिंग अर्थ और काम तो आ ही जाएंगे। अब बात होती है कि मोक्ष तक पहुंचना। मोक्ष मतलब, चलो मोक्ष तो भगवान की भक्ति करना, बेसिकली भक्ति तक पहुंचना। वो करेंगे, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, भगवान की भक्ति करो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। शांत होने जा लग जाएंगे घर के लोग। आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा घर में भक्ति के लिए, आप भक्ति करने लग जाओ, धीरे धीरे सारा घर ही भक्त बन जाएगा। चीजें अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगी। आपका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, भगवान को सेंटर में लेके आओ, भगवान को याद रख के बिजनेस करो, बिजनेस अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी जॉब नहीं अच्छी चल रही, भगवान को सेंटर में रख के जॉब करो, जॉब अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी कैपेसिटी के द्वारा सब चीजों को ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो अब हमारी कैपेसिटी तो कुछ है नहीं, कर तो कुछ पाते नहीं है, पर फिर सोचते हैं और रोते रहते हैं, और चीजें और गलत होती जाती हैं। लेकिन भक्ति करते हैं, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। हम्म। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? क्यों यज्ञ करने चाहिए? ताकि पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाए, और क्या करें, भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम तक पहुंच जाए, इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो क्वेश्चन? राइट। So thank you so much everyone for joining the session. कल फिर हम करेंगे श्लोका नंबर 31। ओके मैम। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ आया, जैसे हम लोगों ने कुछ शब्द ऐसे यूज किए, प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, हालांकि इनके डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं समझ आया, दोबारा समझना है, या फिर आपको लगे अष्टांग योग जो बताया था उसके विषय में थोड़ा सा और
देखना है, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भक्ति करनी है तो हमने तो योग करना ही नहीं है। कोई भी ऐसे टर्म आपको लगे, प्राण प्राण वायु आया, इंद्रिय निग्रह वर्ड आया, तो कुछ भी ऐसा लगे कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हैं। एक बार आप सब लोगों के पास भगवत गीता है तो जो श्लोक आज हमने किए हैं उनको खुद से एक बार पढ़ लो। खुद से पढ़ोगे और अच्छे से समझ आएंगे। फिर कोई क्वेश्चन हुआ फिर रेस कर लेना। ठीक है। सो ठीक है, इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।